ये कहानी है लकी भास्कर की। एक ऐसा आम आदमी जिसने एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा दांव खेला। कहानी की शुरुआत ही होती है एक तनाव भरे पल से, जब भास्कर सीबीआई की जांच के घेरे में है। सवाल यही है, आखिर एक आम बैंक कैशियर के पास 100 करोड़ रुपए आए कहां से? चलिए पता लगाते हैं। उसके फैसलों को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उसकी उस जिंदगी में जो वो इस पैसे से पहले जी रहा था। उसकी महीने की तनख्वाह थी सिर्फ 6,000 रुपए। इतने में परिवार का गुजारा करना भी मुश्किल था, और ऊपर से ये 36,000 का बैंक कर्ज जो एक लगातार बोझ बना हुआ था। दफ्तर में भी हालात कुछ ठीक नहीं थे। एक जूनियर को प्रमोशन मिल गया जिसके वो हकदार थे। परिवार का दबाव और बेटे की जरूरतें पूरी न कर पाना, इन सब ने उसे टूटने की कगार पर ला खड़ा किया। और इसी हताशा में भास्कर ने एंथनी के साथ मिलकर गलत रास्ते पर अपना पहला कदम रखा। प्लान सिंपल था पर बहुत रिस्की। बैंक के कैश से इंपोर्टेड टीवी स्मगल करना और ब्लैक मार्केट में बेच देना। पहले ही सौदे में उसे मिले पूरे 50,000 रुपए। इतना पैसा उसने एक साथ कभी नहीं देखा था। और फिर उसे मिला एक अनएक्सपेक्टेड प्रमोशन। बस यहीं से सारा खेल बदल गया। ये फाइनेंशियल टूल बैंक रसीद या बीआर, शॉर्ट टर्म लोन का सबूत था, और यही था बिग बुल हर्षा मेहरा के घोटाले का केंद्र। और हर्षा क्या कर रहा था? वो बैंक के पैसे से गैर कानूनी तरीके से शेयरों की कीमतें बढ़ा रहा था। भास्कर का काम था बस इन सौदों को मंजूरी देना, और जल्द ही उसने भी इस मुनाफे में अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे पैसा आता गया, भास्कर का रूप ही बदल गया। वो अपने परिवार से, अपनी जड़ों से दूर होता चला गया। उसके पिता, जो खुद एक अकाउंटेंट थे, इस खतरे को भाप गए। उन्होंने उसे एक बहुत जरूरी चेतावनी दी। और फिर एक बैंक अधिकारी को पता चलता है कि सारी रसीदें नकली हैं और उसकी मौत हो जाती है। भास्कर समझ गया कि ये खेल अब जानलेवा है। अब उसके भ्रष्ट बॉस उस पर दबाव बनाते हैं। एक नकली सीबीआई रेड का नाटक करके वो 100 करोड़ रुपए वापस चाहते हैं। उन्होंने भास्कर से एक चेक पर साइन करने को कहा। मकसद था उसका सारा पैसा हड़प लेना। लेकिन भास्कर उनसे एक कदम आगे था। जिस अकाउंट का चेक उसने दिया वो तो बेकार था। वो अपना परिवार और सारा पैसा पहले ही विदेश भेज चुका था, और अब वो खुद भी वहां से निकल गया। भास्कर अपने इस पूरे सफर को एक जीत की तरह देखता है। उसके लिए अंत भला तो सब भला। तो सवाल यही है, भास्कर को कैसे याद रखा जाना चाहिए? एक अपराधी, सिस्टम का शिकार, या फिर बस एक लकी इंसान?